झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो लोबिन हेम्ब्रम आते हैं या नहीं आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ अगर यदि सबसे ज़्यादा हमलावर किया है तो वो है लोबिन हेम्ब्रम। क्या लोबिन हेम्ब्रम का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? अगर यदि खत्म हो जाएगा तो वो कौन सी पार्टी से संन्यास लेंगे, कौन सी पार्टी से विदाई लेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी से संन्यास लेंगे या भारतीय जनता पार्टी से वो विदाई लेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बागी विधायक हुआ करते थे लोबिन हेम्ब्रम। साल 1990 में लोबिन हेम्ब्रम ने पहली बार बोरियो विधानसभा से उन्होंने जीत दर्ज किया और साल 1990 में उन्होंने विधायक बना। और साल आया 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोबिन हेम्ब्रम को टिकट नहीं दिया, जॉन हेम्ब्रम को वहाँ से टिकट दे दिया। फिर भी लोबिन हेम्ब्रम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय वो चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज किया। साल आया 2000 ईस्वी का। 2000 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से उन्होंने वापसी किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर उन्होंने 2000 ईस्वी में बोरियो विधानसभा से फिर से विधायक बने। साल आया 2005 का। 2005 में लोबिन हेम्ब्रम को भारतीय जनता पार्टी के ताला मरांडी के टिकट से जो लड़ रहे थे उनसे उनको करारी शिकस्त हार मिला। साल आया 2009 का। 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर फिर से लोबिन हेम्ब्रम ने चुनाव लड़ा और फिर से अपना एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर उन्होंने वापसी किया। साल आया 2014 ईस्वी का। 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव तो लड़े, लेकिन एक बार फिर से उनको हार का सामना करना पड़ा। साल आया 2019 का। 2019 में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर उसने वापसी किया और ऐतिहासिक दर्ज किया। लोबिन हेम्ब्रम 5 बार विधायक बने, 4 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर और 1 बार निर्दलीय चुनाव लड़े। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसने विदाई देकर छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 31 अगस्त को वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और गौरतलब ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में गई तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन फिर से उसको हार का सामना करना पड़ा। बात यही है कि लोबिन हेम्ब्रम ना तो घर के रहे ना घर के घाट के रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोबिन हेम्ब्रम अगर यदि भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो क्या उसको सम्मान मिलेगा? कौन सी पार्टी? क्या उसको प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा? प्रदेश अध्यक्ष तो अभी नए नए गए हैं तो उसको जिम्मेदारी तो ये नहीं मिलेगी। क्या नेता प्रतिपक्ष का वो सौंप मिलेगा? गौरतलब यह है कि चुनाव नहीं जीता तो नेता प्रतिपक्ष का भी उसको जिम्मेदारी नहीं मिलेगा। तो और बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में उसको जाने के बाद अब क्या है, क्या मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 में ही ये घोषणा कर दिया है कि 70 से ऊपर के जो उम्र के हैं वो पार्टी के सिर्फ कार्य संगठन मंडल कार्य में ही वो शामिल रहेंगे। तो क्या अब वो भारतीय जनता पार्टी में उसको राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? क्या उसको अब उस तरीके के सम्मान नहीं मिलेगा? तो गौरतलब यह है कि ये अटकलें जो आ रही थी 11 जनवरी को दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम जो है उनसे मिलने के लिए गए। उसी दिन से ये अटकलें तेज हो रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकते हैं लोबिन हेम्ब्रम। अगर जी हाँ, अगर शामिल हो सकते हैं तो क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर वो अपना राजनीतिक करियर का अंत करेंगे, या वो अपने बेटे के लिए अजय हेम्ब्रम के लिए वो कोई राजनीतिक करियर का तलाश कर रहे हैं? क्या उसको टिकट मिलेगा? अगर राजनीतिक करियर को अगर टिकट मिलता है तो क्या उस तरीके का वो रोल निभा पाएंगे जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम ने 6 वो विधायक बने, 4 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से, 1 बार निर्दलीय और 1 बार वो मंत्री भी रहे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में गए, अभी लोबिन हेम्ब्रम का करियर नहीं बीजेपी में बन रहा है। और अगर यदि भारतीय जनता पार्टी से वो छोड़कर फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आते हैं तो क्या उसको रह जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में? क्या उसको कौन सा जिम्मेदारी मिलेगा?
क्या उसको सम्मान मिलेगा? अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो लोबिन हेम्ब्रम आते हैं या नहीं आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ अगर यदि सबसे ज़्यादा हमलावर किया है तो वो है लोबिन हेम्ब्रम। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए, अपने पार्टी के खिलाफ रहते हुए, लोबिन हेम्ब्रम ने सबसे ज़्यादा हमलावर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर किया है। व्यक्तित्व हो, व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरफ से जो है उन्होंने हमलावर किया है। लोबिन हेम्ब्रम ने साफ कह दिया था कि हम जो है अपना गुरुजी को ही मानते हैं, शिबू सोरेन को ही गुरुजी मानते हैं। हम अपना नेता जो है गुरुजी को मानते हैं, हेमंत सोरेन को अपना गुरु नहीं मानते हैं, अपना नेता नहीं मानते हैं। अगर सबसे ज़्यादा हमलावर किया है तो लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन के साथ, और इस तरह